क्या आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार का योग या दोष है? मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ योग और दोष के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं, कब प्रबल होंगे और कब दोष प्रबल होगा। पहले हम बात करते हैं योग के बारे में। योग हमारी कुंडली को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, वेल्थ, हेल्थ, करियर और अपॉर्चुनिटीज को हमारी जिंदगी में और जल्दी लाते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉमिस पूरा कब होगा इसकी प्रबल शक्ति को दिखाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि गज केसरी योग, मालव्य योग, पंच महापुरुष योग, हंस योग, बुधादित्य योग और भी बहुत सारे योग हैं जो हमारे भाग्य को और बढ़ाते हैं। आइए अब बात करते हैं दोषों के बारे में। दोष हमारी जिंदगी के वो कांटे होते हैं, वो एक स्पीड ब्रेकर होते हैं कि जो हमारी चलती हुई जिंदगी में एकदम स्पीड रोक देते हैं। जहां योग हमें एनहेंसमेंट दिखाते हैं, वहीं दोष हमें नीचे गिराते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना और तरह तरह के चैलेंजेस, डिलेनेस, ऑब्स्ट्रक्ट, ये हमें दोष दिखाते हैं। जैसे कि हमारी कुंडली में कई दोष होते हैं, काल सर्प दोष, मंगल दोष, बालारिष्ट दोष जैसे और भी बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो हमारी कुंडली में ब्रेक लगाते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अब जानते हैं हम ये एक्टिव कब होते हैं। किसी भी ग्रह से बनने वाला योग या दोष तब एक्टिव होगा जब उसकी दशा या अंतरदशा आए। जैसे कि जुपिटर से बनने वाला एक योग जिसे हंस योग कहते हैं, वो हमेशा अपनी दशा में एक्टिव होगा। अब ये इफेक्ट कौन से एरिया पर करेगा? जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है और जिस भाव पे वो दृष्टि डाल रहा है, वो उस दशा में उन भावों पर काम करेगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह कब एक्टिव या बली या निर्बली होगा। जब वो ग्रह जिस भी भाव में बैठा है, क्या वो दिग्बली है या वो निर्बली है? दूसरा, षडबल में उसे कितने पॉइंट्स मिले हैं? तीसरा पॉइंट, नववांश कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है? क्या वो पुष्कर नववांश में है या वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है? चौथा पॉइंट, कि वो ग्रह अपनी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिव है कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स किसी भी तरीके का योग या दोष को बढ़ाते हैं। अब हम आपको इसके एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गज केसरी योग है। वहीं गज केसरी योग बनता किससे है? जुपिटर और मून से। वहीं ये दोनों प्लैनेट किसी पापग्रस्त प्लैनेट से दृष्ट हो रहे हैं, जैसे कि शनि से या राहु से। जब भी ये प्लैनेट इन पापी ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं तो इनके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। वहीं पर किसी प्रकार का जो दोष है, मान लीजिए बालारिष्ट दोष, जब भी शुभ प्लैनेट की इन पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में उन दोषों पर कमी आएगी। क्या आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार का योग या दोष है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो घबराइए मत। आज ही हमारे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमसे सलाह लीजिए। जय सिया राम।